टॉरियंस, आप ये यकीन मानिए on the behalf of astrological rules, you are on your best in first week of 2024। अल्लाह ताला की तरफ से कितनी नेमतें आपके लिए मेहरबानी की तरफ गामजन हैं। कई तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आपके फाइनेंस को सपोर्ट कर रही है, कई तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रही है। अगर आपके अंदर अपनी ज़िंदगी के निखार के प्लान्स हैं तो यकीन मानिए वक्त आपको सपोर्ट करेगा, सलाहियतें आपको सपोर्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नए साल का पहला ही वीक है और किसी नेमत से कम नहीं है। जब मैं ये वीक की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी नेमतें आपके लिए मेहरबानी की तरफ गामजन हैं। कई तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आपके फाइनेंस को सपोर्ट कर रही है, कई तरह की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रही है, रिलेशनशिप्स को सपोर्ट कर रही है, करियर को सपोर्ट कर रही है। टॉरियंस, आप ये यकीन मानिए on the behalf of astrological rules, you are on your best in first week of 2024। प्लैनेटरी पोजीशन में तीन बड़ी चेंजेस हैं। पहली चेंज 1 जनवरी को ही आएगी जब जुपिटर आपके पहले एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ बिग वन, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये 10 महीने के लिए अब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और इसकी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन करेगी। अगर आपके अंदर अपनी ज़िंदगी के निखार के प्लान्स हैं तो यकीन मानिए वक्त आपको सपोर्ट करेगा, सलाहियतें आपको सपोर्ट करेंगी, प्लान्स आपको सपोर्ट करेंगे। तफसील अभी वीडियो के दौरान बयान करूंगा। आपके लिए दूसरी खुशखबरी, सेम डे 1 जनवरी को ही मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। काफ़ी कीमती प्लैनेट है आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए। मरकरी आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होगा आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ, वीनस के साथ। सो यू बिकम अ जीनियस ऑफ रिलेशनशिप। आप रिश्तेदारी के मामलात को, सोशल कनेक्शंस को, लव रिलेशंस को बहुत अच्छे से डील करेंगे एंड उस तरह का प्लेजर तो आपको पक्का मिलने वाला है। तीसरी जो कामयाबी है, तीसरी जो चेंज है, तीसरा बड़ा इवेंट जो सोलर सिस्टम में पहले वीक में होगा, 4 जनवरी को आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। मार्स 9th एंगल पर गैर मामूली परफॉर्मेंसेस देता है। फिनोमेना ये है कि मार्स 2 साल के बाद किसी एक एंगल पर से ट्रांजिट करता है। इसने अब 2024 में आपके 9th एंगल्स पर से गुज़रना है, फिर अगले साल ये इस एंगल पर नहीं आएगा, फिर 2026 में ये आपके 9th एंगल को फिर टच करेगा। जो कामयाबियाँ, जो खुशियाँ अभी आपको अगले 7 महीनों में मार्स की इवज़ मिलेंगी वो अगले 2 साल तक चलेंगी। इसलिए उन पेशंगोइयों पर गहरी नज़र रखते हुए आप अमली इक़दामात करने की कोशिश करिएगा। अब शुरू करते हैं जुपिटर से। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है इस वक्त। अगले 10 महीनों में इसने 2 तरह के बिहेवियर करना है। पहला बिहेवियर अभी जून तक चलेगा जब ये आपके 1st एंगल पर ही रहेगा बट डायरेक्ट है, फिर ये आपके 2nd एंगल पर चला जाएगा, फिर अक्टूबर में ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपके लिए इसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, इसकी जो पॉजिटिविटी या सपोर्ट है वो पहले 10 महीने अवेलेबल है। कुछ टाइम के लिए ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, आपके लिए ये रिकवरीज़ की वजह बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स को प्योरीफाई करेगा, जो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं उन्हें प्रॉफिटेबल करेगा। आप ज़्यादा मुनाफा बख्श प्लानिंग्स कर सकेंगे, रिश्ते बना सकेंगे, इख्तियारात बना सकेंगे। फिर जब ये दूसरे एंड पर चला जाएगा जून में, वो बाद की बातें हैं, लेकिन उस वक़्त फिर ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। जुपिटर की फेवर आपके तमाम तरह के एफ़र्ट्स जो इस वक्त आप किसी भी काम के लिए कर रहे हैं, अपनी शख्सियत साजी के लिए इक़दामात कर रहे हैं, अपने गमों को दूर करने की कुछ कोशिशें कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में कुछ इक़दामात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग के उम्मीदवार हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कंफर्ट ऑफ लाइफ पर कोई इक़दामात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उन इक़दामात में बैठे बिठाए अप्रॉक्सीमेटली 40% ग्रोथ आ जाएगी। उन्हीं एफर्ट से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे तो और ज़्यादा मिलेंगे, बट
अगर कॉमन एफर्ट्स भी करते रहते हैं तो 40% डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द 1 जनवरी 2024 सो ऑन। इसके और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे ये जब भी ये फर्स्ट एंगल पर होता है आपकी अट्रैक्शन लेवल्स बढ़ेंगी। इफ़ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ अ लाइफ पार्टनरशिप एज मेल एज फीमेल, तो आपके लिए ज़्यादा प्रपोजल्स होंगे, चॉइसेस होंगी, आप अपने अच्छे अंदाज से अपने मेरिट्स को मद्देनज़र रखते हुए लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे। आपके लिए दूसरी खबर, जब मरकरी आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होगा, वीनस भी आपके 8th एंगल पर है, इन दोनों की कम्बिनेशन आपको 4 तरह के अदरवाइज एडवांटेजेस देंगी। एक पहला एडवांटेज, यू विल बी जीनियस इन द रिलेशनशिप साइंसेज। रिश्तों को समझना, लोगों के रवैयों को समझना, अपने और पराये को समझना, बहुत प्यारे रिश्तों के लिए कुर्बानी किस नौइयत से देनी है, कितनी देनी है। फिर रिश्तों की साइंस को समझ लेने से बंदे के शकूक दूर हो जाते हैं, बंदा ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिश्ते निभा पाता है, रिश्ते बना पाता है, अपोजिशंस ख़त्म होती हैं, नाराज़गियाँ जाती रहती हैं, ज़हनी हम आहंगी पैदा होती है, दिलों में मोहब्बतें बढ़ती हैं, इत्तफ़ाक़ बढ़ता है, फैमिली ग्रो करती है, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं रिलेशंस, एंड उनके इवज़ जो टीम वर्क परफॉर्मेंसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरा एडवांटेज, मरकरी इन 8th एंगल इज़ क्रिएटिंग सम पावरफुल मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। इस मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल से भी आप अपनी ज़्यादा पीआर बना सकेंगे, ज़्यादा लोगों से क्लोज़ हो सकेंगे, हायर वन, चाहे वो एज में हायर हों, चाहे वो अथॉरिटी में हायर हों, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे, मुफीद एंड प्रॉफिटेबल कनेक्शंस डेवलप कर सकेंगे। आपके लिए मार्स 4 जनवरी को जब 9th एंगल पर आएगा, इट इज़ क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस। एक एडवांटेज ये है, तमाम वो टॉरियंस जो ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए वो प्लानिंग आसान हो जाएगी। ऐसे टॉरियंस जो ऑलरेडी समंदर पार हैं एंड किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन में उलझे हुए हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन फुलफ़िल होगी विदिन 7 वीक्स इंशाल्लाह। तमाम वो टॉरियंस जो इस वक्त किसी तरह के डिप्रेशन में मुब्तला हैं, कम हिम्मती की वजह से, खौफ ज़दा होने की वजह से, बुज़दिल होने की वजह से, यकीन मानिए कि 4 जनवरी को एक ऐसा डोज़ जो 2 साल बाद आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजिकली, वो आपकी इस बुज़दिली के पहलू को रिपेल कर देगा, रिपेयर कर देगा, एंड अगेन यू फील करेज, अगेन यू फील कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी। दूसरा एडवांटेज ये है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। दैट मीन्स जब भी कभी मार्स अच्छा हो तो जो मामलाते ज़िंदगी हैं, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप, उसमें आसाइश पैदा होती है। आपकी जो ज़्यादा प्लानिंग है फ्यूचर से मुतल्लिक फैमिली के लिए, वो स्मूथ एंड सिल्की हो जाएगी। आप रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, बरकत आएगी एंड खैर आएगी, एंड रिवॉर्ड में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके लिए फर्माबरदारी इख्तियार करेंगे। आपके लिए क्योंकि ये 9th एंगल पर है, तो ऐसे टॉरियन स्टूडेंट्स जो आला तालीम के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या आला तालीम के एग्ज़ाम में से गुज़र रहे हैं, या अगले 7 हफ़्तों में उन्होंने ऐसा कुछ इक़दाम करना है, तो यकीन करिए वो सहूलत पाएंगे। आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है, मार्स के साथ है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स, आपकी आइडिया मेकिंग गैर मामूली हदों को टच करेगी। सो इन माई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन, टॉरियंस आर ऑन देयर बेस्ट। अब अगर कोई टॉरियन इस वक्त उलझता है, अगर कोई टॉरियन इस वक्त कोई परेशानी इख्तियार करता है, या उसे लगता है कि मैं गर्दिशे अय्याम में हूँ, तो वो बीमार टॉरियन है, वीक टॉरियन है, या फिर उसके रॉन्ग डिसीजन उसे ले बैठे। जर्नल से इश्यूज़, एवरेज से इश्यूज़ तो एमरल्ड वेयर करने से, सूरह शम्स पढ़ने से रिकवर हो जाएंगे। अगर ज़रा सिवियर सिचुएशंस हैं और आप अपनी विल, अपनी ह्यूमन एबिलिटी एंड अपने ग्राउंड एफर्ट से उन्हें कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको प्रोफेशनली या जो आर्टिफिशियली रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। जो साइंटिफिक रेमेडी है वो एमरल्ड या रूबी वेयर करना है 8 से 10 कैरेट, एंड जो स्पिरिचुअल रेमेडी है वो सूरह शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे। ये दोनों रेमेडीज़ मिलकर आपके काफ़ी मामलात निपटा देंगी।
फिर कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि परेशानी कितनी बड़ी है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। वो फिर इंडिविजुअल कैलकुलेशन से पता लग जाता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। टॉरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड दूसरी बात, जब भी स्टोन बाय करें या तो आपको खुद अंदाज़ा हो कि स्टोन को बाय करने में किन किन चीज़ों को देखना है, ग्रेडिंग कैसे करनी है, क्लैरिटी कैसे चेक करनी है, कलर कौन सा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, वेट कितना, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो फिर आप दैट मीन्स यू हैव नो एक्सपीरियंस फॉर द स्टोन बाइंग। उस सूरत में आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद कर सकते हैं। हमारे पास जो जिमोलॉजिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टोन्स हैं उसकी इन्वेंट्री बनाकर हमने अपना एक सेल पॉइंट क्रिएट कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको एक दफ़ा विज़िट कर सकते हैं एंड अपनी मर्ज़ी का या अपने से मुतल्लका स्टोन बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे मज़ीद बताना है, मैं एक्साइटेड हूँ अंदर से। अगले हफ्तों में मज़ीद तफसील आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज के दिन इसको इसी जगह ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।